आप चाहेंगे तो मोक्ष होने में देर नहीं, हफ्ता भी नहीं लगेगा। ना चाहो तो जन्म जन्मांतर तक भटकते रहो। एक बात बताइए, एक बात तो कन्फर्म है कि आपको मोक्ष नहीं हुआ, हमें मोक्ष नहीं हुआ, जितने सुन रहे हैं उनको मोक्ष नहीं हुआ है। क्यों? अब आप कहोगे कैसे कह दिए? तो सामने क्लियर है सर। इसके लिए कसौटी है कि अगर मोक्ष हो गया होता तो देह रूपी जेल में कैद क्यों होते? बोलो। मोक्ष का अर्थ है देह रूपी कैद से सदा सदा के लिए अलग हो जाना। देह रूपी में कैद का अर्थ है कि हमारे कर्म, हमारे पाप और हमारे पुण्य, इन दोनों ने मिलकर हमें ये देह दिलाने के लिए उद्यत हो गए और हम इसके अधिकारी थे। जेल में क्यों जाता कोई? जेल में तो वही जाता है जो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई गलत कार्य किया होता है, और इस देह में वही आता है जो आत्मा किसी न किसी प्रकार से या शुभ किया हो या अशुभ किया हो। दोनों के फल को भोगने के लिए आना ही पड़ता है। अब आना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक चीज और भी है, जाना भी पड़ता है। अगर आना पड़ता है तो इससे जाना भी पड़ता है। क्यों? ये तो टेम्परेरी है ना, क्योंकि प्रकृति से बनी हुई कोई भी पदार्थ है उसका विनाश होना तय है, लेकिन जो अविनाशी है इसके अंदर कैद है। अविनाशी कैद है विनाशशील पदार्थ के अंदर। अचंभे वाली बात है, देखिए ना, कितना आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि अविनाशी चीज विनाशशील इस देह के अंदर कैद है। अचंभा वाली, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। क्यों कैद है? अपनी आदतों से, अपने कर्मों से। वो चाहती थी तभी तो कैद हुआ, न चाहे तो कैसे कैद होगी? निकलना चाहे तो कैसे कैद नहीं हो, कैसे निकल नहीं जाएगी? अभी हम सब जितने भी हैं अगर निकलना चाहें तो फटाफट अपना काम कर लें और आगे आने की आवश्यकता नहीं है। अगर रह भी जाओगे ना, मान लो रह भी जाओगे, तो एक दिन तो इसमें से निकालने के लिए कोई ना कोई आ ही जाएगा, निकाल तो दिए ही जाओगे। कैसे निकाले जाओगे? चलो, जो इस बात को गांठ बांध ले कि इसमें से तो हम निकाल लिए जाएंगे, लेकिन यही गांठ कोई नहीं बांधता। सब यही सोचते हैं हम सदा के लिए चौधरी बन के इसमें बैठ गए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, निकलना पड़ेगा। और उसी सत्य को स्वीकार नहीं करते, उसी सत्य को हम झुठलाते रहते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं निकलना, यानी मुझे नहीं मरना। सब मर जाएंगे, बस मैं बचूंगा, मेरा परिवार बचेगा। इसी गलत फहमी में सारे जीवन जी रहे हैं, और एक दिन आएगा उसी की बारी आ जाएगी, उसी की बारी। फिर उसके बाद में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई होशियारी नहीं चलेगी, कोई ताकत काम नहीं आएगी, कोई धन काम नहीं आएगा,
कुछ काम नहीं आएगा। और एक दिन निकाल कर जो आएगा आपको निकाल कर लेके चला जाएगा। तो इसलिए जो होशियार रहेगा, जो सावधान रहेगा, वो बचेगा, वो अपने आप को बचाने का प्रयत्न करेगा। वो चाहेगा कि इसमें से निकले और किसी दूसरे पिंजरे में डाले जाएं, उससे पहले हम ऐसा कार्य ही न करें, हमारे द्वारा ऐसा कर्म ही न हो, हमारे द्वारा ऐसी कोई चाहत ही न हो कि हमें दूसरे देह रूपी पिंजरे की आवश्यकता पड़े या देह रूपी पिंजरे के अंदर भोगने की हमें कोई तमन्ना हो। जिसकी ये सब समाप्त हो जाएगी उसको दोबारा देह नहीं मिलेगी। तो उसने क्या करना है? वो होशियार रहेगा, सावधान रहेगा, अपने आप को प्रतिदिन इस देह रूपी पिंजरे से निकालकर अलग अनुभव करता रहेगा, अलग अनुभव करता रहेगा। और एक दिन निकालने वाला आएगा, इसमें से निकालेगा, अब उसकी तमन्ना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है कि दोबारा हमें आना है, लेकिन सारी उम्र उसने तो पिंजरे से निकलकर अपनी उस अवस्था का अनुभव किया है। अब वो उसकी तमन्ना रह जाएगी जो अलग होकर अनुभव किया। अब वो उसकी जिज्ञासा रहेगी, उस जिज्ञासा के अनुरूप स्वतंत्र हो जाएगा। अगर वासनाओं की जिज्ञासा रही तो वासनाओं के जिज्ञासा के अनुरूप फिर देह में आकर परतंत्र हो जाएगा। यही लगा रहता है। अगर नहीं तो देखो सबके साथ हो रहा है, सबके परिवार में कोई न कोई गया होगा, सबके अड़ोस पड़ोस में कोई न कोई जा रहा होगा, कितने जाने के लिए तैयार खड़े होंगे, कितने जा चुके होंगे, जितने भी आते जा रहे हैं वो लाइन में लग गए हैं। अभी जन्म लेंगे, मौत की लाइन में लग जाएंगे। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल लाइन में खड़े हो गए जन्म लेते ही। तो हम सब भी लाइन में खड़े हैं भाई। किसी का नंबर पहले आएगा तो किसी का बाद में आएगा। ध्यान रखना, नंबर अवश्य आएगा, नहीं बच सकते। इसलिए होशियार रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। यदि आप देह में से निकल गए, 5 मिनट बाद आपकी देह आपके रहने के लायक नहीं रह जाएगी। सारे ब्लड आपके जम जाएंगे। इतनी बारीक बारीक नसें होती हैं, बाल से भी कई कई गुना पतली। आपका ब्रेन का देख लो ना, इसके अंदर रक्त चल रहा होता है तभी आपका ब्रेन कार्य कर रहा होता है। रक्त रुका नहीं, शरीर ठंडी हुई नहीं कि ब्लड जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। और क्लॉट होते ही समस्त नसें ब्लॉक हो जाएंगी, और ब्लॉक होते ही किसी काम का नहीं रह जाए, डेड। और जब तक कैद आपका है तब तक आप इसमें से निकल नहीं सकते। जिस दिन हमारे कर्म, हमारे द्वारा किया गया पाप और पुण्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें रह नहीं सकते। उसके बाद में तो आपको उठा लिया जाएगा। ध्यान रखना, उठा लिया जाएगा। आप रहना चाहेंगे तब भी नहीं रह सकते। रहना तो सभी चाहते हैं, कौन इसको छोड़ना चाहता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता भाई, कोई इसमें से निकलना नहीं चाहता है। जर्जर देह अगर किसी की भी है
कितना भी दुख पा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी इस देह में जीने की तमन्ना उसको भी है। निकलना कोई नहीं चाहता, निकाल दिया जाता है, निकाल दिए जाएंगे। कब, कैसे? इस पे कबीर साहब ने बहुत अच्छा एक भजन बनाया है। इनके भाव को समझो, क्या कह रहे हैं। रहना है होशियार नगर में, नगर कहते हैं इस देह को, इस देह के अंदर, इस देह को नगर कहा जाता है। नगर का अर्थ जहां चेतन बसता है, ठहरता है। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। चोरवा का अर्थ मौत, परमात्मा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। तोप तीर तलवार न बरछी, तोप तीर तलवार न बरछी, ना बंदूक चलाएगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। आवत जात लखे ना कोई, घर में धूम मचाएगा। आवत जात लखे ना कोई, घर में धूम मचावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। ध्यान रखना, कह रहे हैं कि होशियार रहना, इस देह में रह रहे हो, होशियार रहना, एक दिन वो मौत आएगी। न तो तोप चलाएगी, न तीर, न तलवार, न बरछी, न बंदूक, कुछ नहीं चलाएगा। न उसको आते जाते कोई देख पाएगा। लेकिन आपके अंदर, इस घर, इस देह रूपी घर के अंदर धूम मचा देगा। ऐसा धूम मचाएगा कि कोई देख भी नहीं पाएगा। जब धूम मचाएगा तब तड़पोगे। आगे क्या कह रहे हैं। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वह रूप दिखावेगा। ना गढ़ तोड़े ना गढ़ फोड़े, ना वह रूप दिखावेगा। अरे नगर से कुछ काम नहीं है, नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। ना तो आपकी देह को तोड़ेगा ना फोड़ेगा, गढ़ मतलब आपका ये देह, और न ही वो आपको निकालते समय अपना रूप दिखाएगा, ना शरीर को तोड़ फोड़ कुछ नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस देह से उसको कोई काम नहीं है, लेकिन तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, यानी आत्मा को लेकर चला जाए। नगरी से कुछ काम नहीं है, तुझे पकड़ ले जावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। आगे देखिए। ना फरियाद सुनेगा तेरी,
तुझे न कोई बचावेगा, न फरियाद सुनेगा तेरी, तुझे न कोई बचावेगा। तोप तीर तलवार न बरछी न बंदूक चलाएगा, रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। आगे देखिए, आपकी कोई फरियाद नहीं सुनेगा और न ही आपको कोई बचा पाएगा। कोई आप जितना मर्जी गिड़गिड़ाओगे आपको छोड़ने वाला नहीं, लेके जाना ही जाना है। कोई नहीं बचा पाएगा। आपके कुटुंब, कबीला, परिवार, समाज सब ऐसे देखते हाथ मसलते रह जाएंगे। लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा। लोग कुटुंब परिवार घनेरे, एक भी काम न आवेगा। आवत जात लखे ना कोई, घर में धूम मचावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। सुख संपत्ति धन धाम बड़ाई, त्याग सकल तू जावेगा। सुख संपत्ति धन धाम बड़ाई, त्याग सकल तू जावेगा। आवत जात लखे ना कोई, घर में धूम मचावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आवेगा। ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा। ढूंढे पता लगे नहीं तेरा, खोजी खोज न पावेगा। ये आपके जितने भी लोग कुटुंब परिवार हैं, एक भी काम नहीं आएगा। जो सुख संपत्ति के जितने धमधान आपने बना रखा है ना, सबको त्याग कर जाओगे। उसके बाद में आपको ढूंढने वाले ढूंढते रह जाएंगे, खोजी खोजते रह जाएंगे, लेकिन आपका पता नहीं लगा पाएंगे, आपका पता नहीं ढूंढ पाएंगे। सब जितना मर्जी खोजेंगे खोज नहीं पाएंगे आपको। है कोई ऐसा संत विवेकी, हरि गुण आय सुनावेगा। है कोई ऐसा संत विवेकी, हरि गुण आय सुनावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोल की वाणी जावेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, खोल की वाणी जावेगा। रहना है होशियार नगर में, एक दिन चोरवा आएगा। कहने का अर्थ है, कोई ऐसा जो संत है, विवेकी है, जो अपने पूरी उम्र में उस हरि का गुण गाता है, जो सुनता है, सुनाता है, गाता है, वहां बैठा रहता है, अनुभव करता रहता है। ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु जो होगा, जो साधना कर रहा होगा, साधु का साधना करने वाला, वो मौत आते ही खोल एक केवाड़ी खोल कर सीधे मोक्ष को चला जाएगा, उसको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरि ओम। ओम।
चाहत तो चेतन का धर्म है, स्वभाव है उसका। तो धर्म तो मैं क्या बोलूंगा। चाहत तो रहेगी। अब चाहत को रूपांतरित क्यों नहीं कर दे रहे हो? उसका रूपांतरण करो ना। जिसलिए आप जो मन के अंदर आपके उथल पुथल हो रही है, किसकी हो रही है? जब कभी आपने उसको टटोला, किस चीज की हो रही है? क्या मोक्ष के लिए हो रही है, स्वरूप ज्ञान के लिए हो रही है, या विषय विकारों के लिए हो रही है? ये तो आप ही टटोलोगे ना। आज दिन में चक्रव्यूह सुन रहा था। चक्रव्यूह आप तो रात को नींद आते, वो दिन में आज में चक्रव्यूह जो है ना, वो सुना है घंटा। तो देखिए, परमात्मा ने ये चक्रव्यूह रचा हुआ है और उस चक्रव्यूह में हम फंसे हुए हैं। अब जो इस चक्रव्यूह को तोड़ लेगा, जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह को जो तोड़ लेगा, वो तो पार हो जाएगा। जो इसको तोड़ नहीं पाएगा, इसी में फंसा रहेगा। यही ना। तो अब आप देखिए, इस चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह कहां से आ रहा है? चक्रव्यूह का चिंतन है या चक्रव्यूह से बचने का चिंतन है? ये आप बताइए, ईमानदारी से आप बताना। आपके अंदर विषयों का चिंतन चलता है या परमात्मा का या आत्मा का चिंतन चल रहा? ईमानदारी से बताना। बताओ ईमानदारी से, किसका चिंतन चलता है? विचार किसका चलता है? संसार का चलता है। अब बताओ। तो चक्रव्यूह का चल रहा है ना, फंस रहे हो ना चक्रव्यूह में। आप फंस रहे हैं सर। जबकि इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, ये चिंतन ही आपने चेंज करना है, चिंतन बदल देना है। चक्रव्यूह का चिंतन मत करो भाई। चक्रव्यूह में क्या, माया मोह ही तो चक्रव्यूह है। यही तो हम आत्मा को फंसा कर रखा है। अब इसका चिंतन कब तक करोगे? एक बात बताइए, शरीर से कुछ आप भोग नहीं सकते, अधिक शरीर में खिलाओगे दस्त लग जाएगी, और बुढ़ापे में 85 साल की उम्र में अगर आप सूट बूट में चलोगे तब भी ठीक नहीं। दवाइयाँ तो आपको मिलती रहेंगे, दवाइयाँ खाना है, जीवन व्यतीत करना है। अब काहे का चिंतन? समाज का, संसार का क्यों चिंतन करते हो? क्या आप इसको लेके जाने वाले हो? ध्यान रखना। जब 84-85 साल की उम्र हो गई आपके शरीर की, तो अब किसका चिंतन करते हो? क्यों चिंतन करते हो? आप बताइए ना। क्या आपको लेना देना है? भोग भोगना। अभी भोग होने लायक तो शरीर नहीं रहेगी, फिर क्यों चिंतन करते हो? अब जहां जाना है, मौत नजदीक खड़ी है, ध्यान रखना। बिल्कुल सामने मौत खड़ी है। अब वहां का तो चिंतन क्यों नहीं करते भाई? कब करोगे वहां का चिंतन? जब मौत, अरे जमेगा तब जब उसको मानोगे कि मौत आएगी। मानते ही नहीं। मौत को अभी अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, आप अभी से मरना शुरू कर दोगे। अभी से चिंतन शुरू हो जाएगा मौत का, जाने का भय लग जाएगा। क्योंकि हम भयभीत होते ही नहीं, हम तो अनभिक्ष रहते हैं मौत से। जबकि सबसे सत्य वही है कि वो आएगी, उससे नहीं बच पाएंगे। तो उससे बचने के लिए तो प्रयत्न किया जाए ना, है ना। अब देखिए, कहीं खड़े हो, अगर कहीं से कुछ भी, कोई भी चीज भागा चला आ रहा है, या कोई ऐसी चीज आई कि जिससे कि आपको खतरा हो कि अब मेरी जान गई, तो आप तुरंत भागोगे नहीं भागोगे? तुरंत भागोगे। तो अब मौत जब आ रही तो क्यों नहीं भाग रहे संसार से? क्यों न चिंतन करें मौत से बचने का? यहीं पे सारे, बहुत सारे जितने भी हैं धोखा दे रहे हैं। सब अपने आप को धोखा दे रहे हैं। एक ही नहीं, सारी दुनिया धोखा दे रही है। ये मेरे
पास नहीं आएगी या मेरे साथ नहीं होगा। इसलिए बचना है, तो इसका चिंतन करना है और अभी बच के वहाँ से अलग हो जाना है। हरि ओम।